हाज़रीन जुमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशी ख़वातीन, तमाम तरह की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, हम्द व सना, किबरियाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्दो समा के लिए हैं, जिसने हमें और आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए सिरात मुस्तकीम की जानिब हमें और आपको गामसन करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार अंबिया इकराम को इस दार फ़ानी के अंदर मबऊस किया। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फुल निशावर हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे गए तमाम महबूब पैगम्बरान इस्लाम पर, खुसूसन बिलखुसूस नबियों की आखिरी कड़ी रहमत दो आलम ताजदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हाज़रीन, आज के इस खुतबे जुमा के मौके पर आप हजरात के सामने जिस उन्वान पर कुछ देर लबकुशाई करने का इरादा है वो है शब बारात की शरई हैसियत। खुतबे मसनूना के बाद सूरह कहफ की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, ऐ नबी आप लोगों को बतला दो कि क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में न बतला दूं जो अमल करने के बावजूद भी सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, जिनकी दुनिया की काविशें, दुनिया की मेहनतें, दुनिया के अंदर जो उन्होंने नेक आमाल किए वो नेक आमाल बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो अमल करते वक्त, भलाई का काम करते वक्त वो ये समझेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, हालांकि उनके इस नेक अमल का, उनके इस भलाई का, उनकी मेहनतों और काविशों का कोई बदला नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके तमाम के तमाम नामे अमाल को, तमाम की तमाम नेकियों को ज़ाय और बर्बाद कर दिया जाएगा। सवाल होता है कि आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी नेकियां, जिनकी अच्छाइयां, जिनकी भलाइयां काम आने वाली नहीं है। दुनिया के अंदर नमाज़ें भी अदा करेंगे, रोज़े भी रखेंगे, भलाई के जितने भी काम होते हैं वो सब करेंगे, लेकिन चंद ऐसी गलतियों की वजह से, चंद ऐसे गुनाहों की वजह से, चंद ऐसी हरकतों की वजह से उनको उनके नेक आमाल का बदला नहीं दिया जाएगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत करीमा के अंदर सबसे पहले, सबसे अव्वल जो मुखातिबीन हैं वो है काफिर और मुशरिक। एक काफिर आदमी, एक मुशरिक आदमी दुनिया के अंदर कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, दुनिया के अंदर कितना ही नेक काम क्यों ना करके चला जाए, अगर तौहीद सही नहीं है, अकीदा सही नहीं है, तौहीद के अंदर आमेज़ी से शिर्क की, तो कल क़यामत के दिन उसके नेक अमाल का बदला नहीं दिया जाएगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस के राविया हैं, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया, पूछा, अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जदआन की नेकियां कल क़यामत के दिन काम आएंगी? अब्दुल्ला बिन जदआन ये बहुत सखी आदमी थे, बहुत फयास आदमी थे, ये लोगों के साथ सिला रहमी करते थे, मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, हाजियों का ख्याल रखते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जदआन की नेकियां, उनकी भलाइयां, उनकी सखावत, उनकी फयासी कल क़यामत के दिन काम आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन जदआन की नेकियां कल क़यामत के दिन काम आने वाली नहीं है। उनकी भलाइयां, उनकी अच्छाइयां दुनिया ही के अंदर रद्द कर दी जाएंगी, आखिरत में उनके नेक अमाल का बदला नहीं दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह ये बतलाई कि अब्दुल्ला बिन जदआन ने कभी भी रब को आवाज नहीं दी, अब्दुल्ला बिन जदआन ने कभी भी ये नहीं कहा, रब्बि इग़फिरली खतीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे रब क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श देना, कभी उन्होंने इसका इकरार नहीं किया। इसी तरह से दूसरे नंबर पे वो लोग जिनके आमाल का बदला नहीं दिया जाएगा, जिनकी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी, वो लोग हैं जिनके पास इखलास ना हो, इबादतें करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन उनके रोज़ों में, उनकी नमाज़ों में इखलास नहीं है, बल्कि रियाकारी है, दिखावा है, लोगों को दिखाना मतलूब है, अपने अमाल के जरिया से लोगों को बतलाना मकसूद है, लोगों को अपना स्टेटस समाज के अंदर कायम करना मकसूद है। अगर इस तरह के लोग हों जिनके अमाल के अंदर इखलास ना हो, जिनके ईमान के अंदर खुलूस ना हो, उनकी नेकियां भी क़यामत के दिन काम नहीं आएंगी। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनके अमाल का बदला नहीं दिया जाएगा, वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर बिदआत पर अमल करते, जो दुनिया के अंदर कुछ ऐसी
चीज़ों पर अमल करते हैं जिनका सबूत ना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ना सहाबे किराम से है, ना ताबईन निज़ाम से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल ना तो किया है, ना तो करने का हुक्म दिया है। बसामे खेश मुसलमान अपने एतबार से उनको नेकियां समझ करके, उनको अच्छाइयां समझ करके अंजाम दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ऐसे भी लोग होंगे जो बिदअत पर अमल करेंगे, नेकी समझ करके, भलाई समझ करके, लेकिन उनको उनकी काविशों का, उनकी मेहनतों का, उनकी खर्च करने का कोई बदला नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको ऊपर से गुनाह मिलेगा, उनको ऊपर से सजाएं दी जाएंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब भी कोई नबी भेजा, उस नबी के साथ उसके कुछ दोस्त हुआ करते थे, उस नबी को मानने वाले उनके साथी हुआ करते थे, हवारियीन हुआ करते थे, और जो लोग अपने नबी को मानते थे वो उन्हीं रास्तों पर चलते थे जिन रास्तों को उनके अंबिया, उनके नबी मुतय्यन करके गए थे। वो उन्हीं रास्तों पर चलते रहे, वही अमाल करते रहे जो अमाल वो नबी बतला करके गए। लेकिन बाद में उनके मर जाने के बाद, यानी नबी के सहाबा, नबी के साथियों के जाने के बाद, कुछ ऐसी नस्लें आईं, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने वो अमाल किया, यक़ूलून मा ला तफ़अलून, जिनके कौल और फेल में तज़ाद हुआ करता है, जिनके कौल और फेल में तज़ाद, यानी जो कहते थे वो करते नहीं थे। वो यफ़अलून मा ला युमरून, और ऐसे अमाल अंजाम देते थे, ऐसी नेकियां अंजाम देते थे जिन नेकियों के करने का हुक्म नहीं दिया गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, फमन जाहदहुम बिलिसानिही फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मोमिन। ऐसी बिदातियों से, ऐसे अमाल करने वालों से जो शख्स अपने हाथ के जरिया से जिहाद करे, अपने हाथ के जरिया से उनको रोके, फहुव मोमिन, वो मोमिन है। वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुव मोमिन, और जो शख्स बिदाती को या बिदात को अंजाम देने वालों को अपनी जबान से रोके, अपनी जबान के जरिया से जिहाद करे, अपनी जबान के जरिया से बिदात का खुलासा करे, बिदात को बयान करे, फहुव मोमिन, वो शख्स भी मोमिन है। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मोमिन, और जो शख्स अपने दिल के अंदर उस बिदात को बुरा समझे, अगर हाथ के जरिया से नहीं रोक सकता है, जबान से नहीं रोक सकता है, तो कम से कम समाज के अंदर जो बिदातें पाई जाती हैं, जो दीन के नाम पर अमाल अंजाम दिए जाते हैं जिनका कोई तसव्वुर नहीं था कुरान और हदीस के अंदर, और ना तो है, जो शख्स बिदात को अपने दिल के अंदर बुरा समझे, कम से कम उन बिदातों को बुरा समझे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स भी मोमिन है। वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु खरदलिन, और जो शख्स बिदात को अपने दिल में ना समझे, जो शख्स बुराई को बुराई ना समझे, जो शख्स बिदाती को बुरा ना समझे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मुसलमान नहीं है। यानी आप कम से कम अपने दिल के अंदर बिदात को बुरा समझें, बिदाती को बुरा समझें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं मेरे भाई और दोस्तों। लिहाजा बिदात को बयान करना, बिदाती को बिदात से रोकना, या कम से कम अपने दिल के अंदर बिदात को बिदात समझना, उनको बुरा तसव्वुर करना, ये मोमिन और बाईमान होने की अलामत है, ईमानदार होने की अलामत है। इसी तरह से हम देखें, आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी, यानी बिदाती से आप जिहाद करो अपने हाथ के जरिया से, उसको रोको। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से बोलो, बिदात को बिदात बोलो, बिदात को बिदात तस्वुर कराओ। अगर जबान में ताकत नहीं है रोकने की, अपने दिल के अंदर बुरा समझो। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों कही मेरे भाई और दोस्तों? बिदात की कबाहत, बिदात की सनात और बिदात की फसीहतों में से ये है कि जहां बिदातें आती हैं, जहां बिदात आती है, वहां से सुन्नत खत्म हो जाती है। हसन इब्न अतिया रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई, उन्होंने फरमाया मब्तदा कौमन बिदातन इल्ला नज़अल्लाहु अन्हुम मिन सुन्नति मिथलहा। जिस समाज के अंदर, जिस माशरे के अंदर, जहां कहीं जिस कौम के अंदर कोई बिदात आती है तो उस बिदात की जगह अल्लाह ताला एक सुन्नत को उठा लेता। जब जब कोई बिदात आएगी तो उसी बिदात के मिसल में जो सुन्नत थी उस जगह पर वो सुन्नत उठा ली जाती है। आप देखें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और बहुत सारे जो आसपास के ममालिक है, आप देखें जो मसाजिद हैं, उन मसाजिद के अंदर, उन मस्जिदों के अंदर फर्ज नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया जाता है। बहुत सारी मस्जिदों के अंदर आपको मिल जाएगा फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई, यानी सब लोग मिल करके दुआ करते हैं, इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया जाता है। आप हदीस उठा करके देखें, पुरानी तालीमात को उठा करके देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, नबी ने कभी भी फर्ज नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ का एहतमाम नहीं किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी फर्ज नमाजों के बाद कभी भी आप इज्तिमाई दुआ नहीं की और न ही साहबे किराम को करने का हुक्म दिया। आज जिन मस्जिदों के अंदर, जिन मसाजिद के अंदर फर्ज नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया जाता है, वहां से एक सुन्नत खत्म हो चुकी, वहां से एक सुन्नत
उठ चुकी हैं। और वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है अल अज़कार बाद अस्सलात अल मफरूदा, फर्ज नमाजों के बाद जो अस्कार थे, जो दुआएं थी, जो मसनून दुआएं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उन मस्जिदों से फर्ज नमाजों के बाद वो अस्कार उठ चुके हैं, वो सुन्नत खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहां पर एक बिदात इज्तिमाई दुआ के नाम पर आ चुकी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी फर्ज नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सला व मिनकस्सला रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, आयतुल कुर्सी, तीनों कुल, तस्बीहात वगैरह का विर्द करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दुआओं का एहतमाम किया करते थे फर्ज नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर, अपनी जगह पर बैठ करके। लेकिन आज आप देखें मुसलमान क्या करते, जहां अस्कार थे, जहां इस तरह की दुआएं पढ़नी चाहिए फर्ज नमाज के बाद, बहुत सारी मसाजिद के अंदर फर्ज नमाजों के बाद जैसे ही इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया जाता है, बहुत सारे लोग उठ करके चले जाते हैं, बहुत सारे लोग सुन्नतें पढ़ने लगते हैं, और बहुत सारे लोग उस इज्तिमाई दुआ के अंदर शामिल हो जाते हैं। अल अज़कार बाद सलात अल मफरूदा, फर्ज नमाज के बाद जो अस्कार पढ़े जाते थे वो अस्कार उन मसाजिद से उठ चुके। मेरे भाई और दोस्तों, तो हस्सान इब्न अतिया रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल बहुत सही बात कही थी कि जहां बिदात आ जाए, जिस कौम के अंदर, जिस समाज के अंदर बिदात आती है, वहां से उसी के मिसल एक सुन्नत उठा दी जाती है। इसी तरह से बिदात के नुकसानात में से एक बहुत अहम नुकसान ये कि बिदात से दीन के अंदर मनमानी पैदा होती। आदमी अपने एतबार से अमल करता है, कुरान और हदीस को नजरअंदाज कर देता है। आप मिसाल ले लीजिए, फर्ज नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी है, जरूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें मौजूद हैं। नबी ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो शख्स नमाज के अंदर सूरह फातिहा ना पढ़े, नबी ने फरमाया उसकी नमाज नहीं होती है। मेरे भाई और दोस्तों, ये एक हदीस मैंने बयान की, बेशुमार हदीसें सूरह फातिहा के ताल्लुक से मौजूद हैं कि अगर कोई शख्स नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती है। आज बहुत सारे मुसलमानों का एक तबका, एक जमात आपको मिल जाएगी, आप लाख दलीलें दो, लाख समझाओ, लाख नबी की हदीसें सुनाओ, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, वहां लोग सूरह फातिहा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खाना बनाने के बाद कोई बड़ा डेग हो, कोई मिठाई हो, वहां सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। खाने में सूरह फातिहा जरूर, आप लाख मना करो, लाख लोगों से दलीलें तलब करो, भाई आप सूरह फातिहा या फातिहा खानी खानों में क्यों कराते हैं? आप लोगों से सवाल करो, दलीलें मांगो, नबी की हदीस तलब करो, कुरान की आयत मांगो। लोग ना तो देंगे, ना तो समझाएंगे, ना तो बतलाएंगे, और न इससे दूर होंगे। लिहाजा बिदात का एक बहुत अहम मनफी पहलू यह है कि जहां बिदात आती है, जिस कौम के अंदर बिदात आती है, वहां के लोगों में दीन के तई मनमानी पैदा हो जाती है, मनमानी का मिजाज पैदा हो जाता है। इसी तरह से बिदात का तीसरा मनफी पहलू यह है कि बिदात ये शिर्क का दरवाजा खोलती है। धीरे धीरे आदमी बिदात करते 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 वो शिर्क के अंदर मुलविस हो जाता है। आप देखें अपने समाज के अंदर जो लोग बिदात अंजाम देते हैं, बिदातों को जो खुल्लम खुल्ला अंजाम देते हैं, आप कहीं ना कहीं उनको देखेंगे वो शिर्किया आमाल भी करते हैं, वो शिर्क भी करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से शिर्क का आगाज हुआ। सबसे पहले जिस कौम ने शिर्क को अंजाम दिया वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। लेकिन सबसे पहले शिर्क को अंजाम नहीं दिया था, कौम नूह सबसे पहले बिदात को अंजाम दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में 5 लोग बहुत मशहूर थे, बहुत नेक और मुत्तकी लोग थे। कुरान करीम सूरह नूह के अंदर उनका तस्करा है। वद, यगूस, यऊक, नस्र, सुवा, ये 5 लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े मुत्तकी और वली लोग थे। इनका जब इंतकाल हुआ तो शैतान ने लोगों से कहा कि आपके दरमियान इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, इतने बड़े औलिया मौजूद थे, ऐसे लोग थे ये कि जिनके चेहरों को देख करके रब की याद आ जाती थी। एक काम करो, कुछ नहीं तो कम से कम इनकी मूर्तियां ही बना लो, इनकी मूर्तियां ही बना लो, इनके मुजस्समे बना लो। कौम नूह ने सबसे पहले बिदात का अंजाम किया। सबसे पहले कौम नूह ने उनकी मूर्तियां बनाई, उनके मुजस्समे बनाए, और मुजस्समों को बनाने के बाद शिर्क नहीं किया। बिदात करने के बाद, बिदात यानी एक नेक का, एक नया काम, दीन के अंदर एक नया काम अंजाम दिया। सबसे पहले कौम नूह ने बिदात को अंजाम दिया। उन 5 लोगों के मुजस्समे बनाए और मुजस्समों को बनाने के बाद खड़ा कर दिया। उनकी इबादत नहीं की, उनकी पूजा नहीं की। लेकिन जब वो लोग मर गए, यानी मुजस्समे बनाने वाले इस दुनिया से चले गए, उनकी नस्लें आई, बाद के लोग आए, शैतान ने उनकी नस्लों से कहा कि तुम्हारे बाप दादा इनकी इबादत किया करते थे, इनके जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचा करते थे, इनको वसीला बनाते थे,
लिहाजा तुम भी इनकी इबादत करो, इन पर चढ़ावे चढ़ाओ। बाद की नस्लों ने उन मुजस्समों के सामने सजदे करने शुरू कर दिए, बाद में आने वाले लोगों ने शिर्क को अंजाम देना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, लिहाजा शिर्क बिदात का एक मनफी पहलू यह है कि बिदात धीरे धीरे इंसान को शिर्क की जानिब लेकर के जाती है। बिदात और शिर्क का चोली दामन का साथ है। लिहाजा आज आप देखें, एक आदमी जब पहली बार मजार पे जाता है, फर्स्ट बार, वो ये कहता है कि मजार पे जाने से खाकसारी पैदा होती, मजार पे जाने से खाकसारी पैदा होती है, और मैं वहां जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता हूं, किसी मजार वाले से, किसी मुर्दे से नहीं मांगता हूं। वही आदमी जब उसका जाना मजारों पे लगातार होता है, यानी उसका जाना लगा रहता है मजारों पर, वो आदमी धीरे 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 वहां जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके मजार वाले से मांगना शुरू कर देता। मेरे भाइयों दोस्तों, बिदात से बचने का, बिदात से निकलने का वाहिद तरीका यह है कि इंसान अपने अंदर इत्तिबाउ दलील का मिजाज पैदा करे, इत्तिबाउ दलील का मिजाज पैदा करे। कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम दीन, कोई भी इमाम दीन का कोई मसाला आपसे बयान करे, आप उससे बोलो कि इमाम साहब इस पर दलील क्या है। आपको बस अपने अंदर ये मिजाज पैदा करना है इत्तिबाउ दलील का। कोई भी इमाम आपसे कोई मसाला बयान करे, आप उस इमाम से, उस मुफ्ती से बस इतना कह दिया करो कि इमाम साहब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मसाले पर हदीस क्या है, सही हदीस क्या है, कुरान करीम की आयत क्या है। कुरान और हदीस से जब आप दलील तलब करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपके समाज से, आपके अंदर से बिदातें खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों दोस्तों, बिदात को छोड़ने का, बिदात से दूर रहने का वाहिद तरीका यही है कि आप अपने अंदर इत्तिबाउ दलील का मिजाज पैदा करें। आज अरबी महीने के हिसाब से ये शाबान का महीना है, और शाबान की आज 10 तारीख है। 5 दिन के बाद हैरत होती है, अभी रजब का महीना गुजरा, उस महीने के अंदर बहुत सारी बिदातें अंजाम दी गई, और बाकायदा मैंने खुतबे जुमा भी तफसील के साथ रजब के जो उसमें बिदातें अंजाम दी जाती हैं उसको मैंने बयान किया था। अफसोस की बात यह है कि रजब के बाद जो शाबान का महीना है, यहाँ भी मुसलमानों ने बिदातें अंजाम दे रखी। यहाँ भी मुसलमान, इस महीने के अंदर भी मुसलमान बहुत सारी बिदातों के अंदर फंसा हुआ है। मेरे भाइयों दोस्तों, जिस तरह से हिंदुओं में, नॉन मुस्लिम के अंदर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जिस महीने के अंदर उनका कोई अपना त्योहार ना हो, जिसके अंदर उनका अपना घड़ा हुआ कोई त्योहार या कोई ऐसा मेला ना हो जिससे कोई एक महीना खाली चला जाए। बिल्कुल ब्याई नहीं, मुसलमानों का अपना इस्लामी महीना, एक भी महीना ऐसा नहीं है जिस महीने के अंदर तमाम मुसलमान कुरान और हदीस पर अमल करते हुए उस महीने को गुजार दे। एक भी महीना आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हर एक महीने के अंदर मुसलमानों ने बिदातें ईजाद कर रखी। मुसलमानों के समाज में, मुसलमानों के अंदर हर महीने के एतबार से अलग अलग गुमराहियां, हर महीने के एतबार से अलग अलग बिदातें पाई जाती हैं। 15 शाबान के ताल्लुक से, 15वीं शाबान की जो रात है, सबसे पहला गलत तस्वुर जो मुसलमानों के अंदर पाया जाता है वो ये कि 15 शाबान की रात को, यानी शबे बारात जिसे कहा जाता है, उस रात को लोग शबे कद्र का दर्जा देते हैं। उस रात को बहुत सारे लोग शबे कद्र मनाते हैं। शबे बारात को लोगों ने शबे कद्र का दर्जा दे रखा है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में यानी शबे कद्र में नाज़िल किया। शबे कद्र कौन किस महीने में है? दूसरी सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान वो महीना है जिसके अंदर हमने कुरान को नाजिल किया। तो कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना रमजान का महीना था, और शबे कद्र जिस महीने में आता है वो महीना रमजान का महीना है। लिहाजा रमजान का महीना शाबान के बाद में आता है। लिहाजा 15 शाबान की रात को शबे कद्र तस्वुर करना ये गलत है, ये लोगों की गलत फहमी है। दूसरी अहम बात ये कि लोग 15 शाबान को चरागा करते हैं, चरागे जलाते घरों के अंदर, खुसूसी रोशनी का एहतमाम करते हैं। मुल्ला अली कारी जो मिशकात की शरह अल मिरकात के मुअल्लिफ हैं, अपनी उस शरह के अंदर फरमाते हैं कि 15 शाबान को चरागा करना, 15 शाबान को अपने घरों के अंदर खुसूसी रोशनी का एहतमाम करना, ये कौमे बरामका की ईजाद है। यानी चरागा करना ये गैरों की ईजाद है, चरागा करना ये दूसरे कौमों की ईजाद है। ये मुसलमानों का अपना कोई त्योहार या मुसलमानों का अपना कोई अमल नहीं है। मुल्ला अली कारी जो कि हनफी आलिम थे, उन्होंने बयान किया है कि 15 शाबान को चरागा करना यह कौमे बरामका की ईजाद है। दूसरी अहम गलती जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है 15 शाबान के ताल्लुक से, वो ये कि 15 शाबान को रूहों की हाजिरी का तसव्वुर, रूहों की हाजिरी का तसव्वुर। किसी के घर का अगर कोई फर्द इंतकाल कर गया है, मर गया है, और उसको कोई खाना बहुत पसंद था, कोई डिश उसको बहुत पसंद थी, तो लोग 15 शाबान को वो खाना पका करके उसको रखते हैं कि अभी हमारी नानी की रूह आएगी, हमारे नाना की रूह आएगी, हमारे बाप की रूह आएगी, या जो भी आदमी इंतकाल कर गया उनकी रूह आएगी,
और ये डिश उसी के लिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मरने के बाद कोई भी आदमी इस दुनिया के अंदर लौट करके नहीं आता है। मरने के बाद अगर रूह नेक है, मुत्तकी और परहेजगार आदमी था, तो उसकी रूह को इल्लीईन के अंदर रख दिया जाता है। बसूरत दीगर, यानी रूह अगर बद है, बदकार है, तो उसकी रूह को सिज्जीन के अंदर कैद कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसानों की रूहें या तो इल्लीईन में जमा हो जाती हैं या सिज्जीन के अंदर जमा हो जाती हैं। और इसके बाद भी अगर घर के अंदर कुछ इस तरह की हरकतें महसूस हों, कुछ ऐसा लगे कि कोई है, तो वो रूह नहीं होती है, वो शैतान होता है। जिन और शैतान की हरकतें हुआ करती हैं। मरने के बाद किसी की रूह दुनिया के अंदर वापस नहीं आती है। दूसरी और चौथी अहम गलती जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है, वो ये 15 शाबान को खुसूसी तौर से रोजा रखना। मेरे भाइयों और दोस्तों, 15 शाबान के ताल्लुक से जो हदीस बयान की जाती है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो हदीस मौसू है, वो हदीस ज़ईफ है, वो हदीस मनगढ़ंत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने और इसी तरह से यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मुहद्दिसीन ने उस हदीस को मौसू, ज़ईफ और मनगढ़ंत और बातिल हदीस करार दिया। लिहाजा 15 शाबान को खुसूसी तौर से रोजे का एहतमाम करना ये सही और दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में सबसे ज्यादा रोजा रखा करते थे। हदीस के अंदर आता है 1 शाबान से लेकर के आदमी 15 शाबान तक रोजा रखे या इस बीच में रोजा रखे, और 15 शाबान के बाद इंसान रोजा ना रखे, बल्कि रमजान के रोजों के लिए अपने आप को तैयार करे। इंसान अगर लगातार रोजा रखेगा तो कमजोर हो जाएगा। लिहाजा 15 शाबान को खुसूसी तौर से रोजे का एहतमाम ये सही नहीं है। आप उससे पहले रोजों का एहतमाम करें शब बारात की नीयत से, या उस 15 शाबान की रात को या उस दिन को मुबारक दिन या ईद तस्वुर करके रोजा रखना ये सही और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से एक बहुत अहम चीज जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है, वो ये 15 शाबान को हलवा पकाना, खुद खाना, गैरों को खिलाना, उसको तकसीम करना। और हम जैसे लोग अगर दलील तलब करें कि भाई हलवा खाने की दलील क्या है, दीन के नाम पे अपने घर में आप रोजाना बकरा खाओ, मुर्गी खाओ, हमें क्या मतलब, अब खाते भी हैं लोग, लेकिन 15 शाबान को दीन के नाम पर रसूल का नाम लेकर के हलवा खाना या हलवा पकाना ये जायज और दुरुस्त नहीं है। दलील लोग देते हैं कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे, इसलिए नबी ने हलवा खाया था तो हम भी हलवा खा रहे। इसमें क्या मुज़ाहिका है? मेरे भाइयों दोस्तों, आप नबी की सीरत उठा करके देखो, आप नबी की जिंदगी उठा करके पढ़ो, आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत जो शहीद हुए थे 17 शव्वाल सन 3 हिजरी गज़वे उहुद में शहीद हुए थे। यानी नबी के दांत शहीद हुए तो नबी ने हलवा खाया। पहली बात, नबी के दांत टूटे तो नबी ने हलवा खाया। हमारे दांत तो सलामत है, आप दांत तोड़ करके खाओ तो हाँ सुन्नत में कुछ मुसाबहत आएगी, सुन्नत से कुछ मैच करेगा। दांत तोड़ने के बाद हलवा खाना यह सुन्नत से कुछ करीब माना जा सकता है। सही सालिम दांत है, 32 के 32 दांत लगे हुए हैं और उसके ऊपर से आप हलवा खाए नबी के नाम पे, यह सही नहीं है। और दूसरी बात ये, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा जो खाया था दूसरे लोगों की जबान में तो शव्वाल के महीने में खाया था। शव्वाल के महीने में हलवा खाया था नबी ने दांत टूटने के बाद जंग में, और हम हलवा कब खा रहे? 15 शाबान को खा रहे। तो ये सुन्नत है, नबी रोजा रखे रमजान में और हम रोजा रख लें शाबान में, तो ये माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया है शव्वाल के महीने में और हम उससे कई महीना पहले शाबान में ही खा रहे हैं और बता रहे सुन्नत है, नबी ने ऐसा किया है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हमें हलवा खाना है तो हम शव्वाल के महीने में खाएं। दांत तोड़ने के बाद शव्वाल के महीने में, यह सुन्नत से थोड़ा करीब माना जाएगा, दांत तोड़ने के बाद और शव्वाल के महीने में। चौथी बात यह कि हलवा खाने का जो रिवाज है यह हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जो आसपास जो ममालिक हैं यहां पाया जाता है। अहले अरब इस बिदात से या इस सुन्नत से ना आशना है। आप खुद सोचें, जहां नबी पैदा हुए, जहां से इस्लाम फैला, जहां से नबी ने इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम किया, जो जमीन नबी की पैदाइश की सरजमीन है, वहां के लोगों को इतनी बड़ी सुन्नत के बारे में पता नहीं है। और हमारे यहाँ के लोग जो 5 वक्त नमाज भी नहीं पाते हैं, इस्लाम की बुनियादी तालीमात भी नहीं है, वो सुन्नतों के बहुत बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। अहले अरब इस सुन्नत से ना आशना है, किसी को नहीं पता इसके बारे में। और हमारे यहाँ हलवा खाने के रिवाज बहुत ज्यादा पाया जाता है। लिहाजा सुन्नत यह है हलवा खाने का, सुन्नत तरीका, नबवी तरीका यह है कि आपके 32 दांत नहीं होने चाहिए, 32 में से कुछ कम होने चाहिए, टूटने चाहिए, जख्मी होने चाहिए। उसके बाद आप शव्वाल के महीने में खाएं तो भी सुन्नत के करीब माना जा सकता है। माना जा सकता है नहीं, क्योंकि साहबे किराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा थे। साहबे किराम ने कभी भी इस पर अमल नहीं किया। साहबे किराम ने कभी भी हलवा पकाने का, हलवा बांटने का या इस तरह की जो भी बिदातें अंजाम दी जाती हैं, साहबे किराम ने कभी भी उस पर अमल